हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को जैसा कि पता है भाई साहब, डिफेंस में जॉब आती रहती है, वैकेंसीज आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी वैकेंसीज में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं और सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं एग्जामिनेशन में, यानी कि आप जॉब करते वक्त क्या क्या अंतर होता है। वो नहीं बात कर रहा हूँ कि नेवी पानी के लिए होती है, एयरफोर्स जहाज के लिए, तो वो नहीं। आप जो एग्जाम में बैठेंगे, एग्जामिनेशन में क्या क्या अंतर होता है, वो सिलेबस के लेके बात कर ले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेके बात कर लें, इन सभी पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या अंतर होता है, सब में इस पे बात करने वाले। जो हम कवर करते हैं बेसिकली 12th पासिंग और 10th पासिंग पे, वो हमारा होता है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड। ओके, और तीनों की वैकेंसी की बात करें तो एयरफोर्स का भी एग्जाम चल ही रहा है आपका, नेवी की बात करें तो इसका एग्जाम आपका फरवरी स्टार्टिंग में है और आईसीजी का एग्जाम आपका मार्च में है, जिसका वैकेंसी कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। आपका 6 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा, 6 से 16 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग क्यूरियोसिटी भी होती है बहुत ज़्यादा कि कौन सा हम फॉर्म भरें, और यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे आपके लिए कि क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए। ओके, चलिए, लेकिन याद रहे टारगेट है 2023 में आपका सिलेक्शन कैसे भी करके हो जाना चाहिए। आइए बात करते हैं सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में एलिजिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो एयरफोर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है वो मेल फीमेल यानी दोनों लोग भर सकते हैं। एयरफोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो साइंस और नॉन साइंस दोनों ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की बात कर रहे हैं। इसके लिए एलिजिबल कौन है, मेल फीमेल दोनों लोग हैं। और इस क्राइटेरिया आपको लगभग 17.5 से 21 के आसपास देखने को मिलता है। ये आपका ऑन रिटर्न होता है, बट जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरने का डेट आता है, फॉर्म भरा जाता है, तो उस वक्त आपका एग्जैक्ट डेट आता है। ओके, तो ये ऑफिशियल आपका रहता है। बात करेंगे नेवी पे, तो मेल फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं और एज आपका 17 से 20 होता है। देखिए, हल्का सा अंतर आपको यहां देखने को मिलेगा और अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा फिर आपको आईसीजी में। आईसीजी के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसका फॉर्म भर सकते, जो कि 6 फरवरी से भरा जाएगा, सभी लोग भर देंगे। ओके, बात करेंगे इसके एज की, तो 18 से 22 के बीच में इसका एज होना चाहिए। और एज डेट ऑफ बर्थ आपका डेट आ जाता है, ठीक है, जब वैकेंसी आती तब एग्जैक्ट डेट आता है। ये जब हम यहां से यहां बोलते हैं 17.5 से 21 बोल दिए, तो हो सकता है 17 पे बुला ले और 20 पे ही रोक दे ना, तो ये एग्जैक्ट डेट उसी वक्त देते हैं आपको। तो ये रहा आपका एज का अंतर। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, तो जब तैयारी करना स्टार्ट करते आप, नेवी से स्टार्ट करते 17 साल से देता है आपको, और 22 साल तक, यानी लगभग कुछ नहीं तो 4 साल तो आपके पास है कि नहीं। तो 4 साल आपके पास मिलता है ओवरऑल, अगर आप तीनों को रखते हैं। अब तीनों को हम कंपेयर इसलिए करते हैं मेरे भाई, क्योंकि तीनों का लगभग सिलेबस वही है जो आप एक की तैयारी करते हैं, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कम ज्यादा करना पड़ता है। आइए बात कर लेते हैं हम सभी लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि तीनों में सिलेक्शन लेने का तरीका क्या क्या है, तीनों जगह फर्क क्या है। तो जब मैं एयरफोर्स की बात करता हूं तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, विथ निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसके पास आपको जीडी से गुजरना होता है। जीडी बोले तो फेज 2 जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोल सकते हो। ओके, तो एक तरीके का आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरव्यू फेस करना है एयरफोर्स में। अब बात करते हैं हम सभी लोग इसके नेवी के बारे में। तो नेवी आपका 2 रिटन एग्जाम लेगा, ठीक है। एक एग्जाम आपको ऑनलाइन लेगा, फिर जो भी इसको पास करेंगे आपको एडमिट कार्ड आएगा सेकेंड वाले एग्जाम के लिए, फिर एक एग्जाम आपका ऑफलाइन लेगा। लेकिन याद रहे, यहां पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ऑफलाइन होगा एक, और यहां पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, यानी दोनों रिटन एग्जाम है। पहले 2 नहीं होते थे, 1 होते थे, अब की बार आपका 2 लेंगे। आगे बात करेंगे आईसीजी का, तो इसका एग्जाम भी आपका एक ऑनलाइन होगा, और फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, सीधे पीएफटी, मेडिकल, रीमेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब, और फिर ज्वाइनिंग। ओके, तो ये आपका अंतर है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होता है। अब बात करते हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की। तो ये जो दोनों वैकेंसी आती है बेटा, ये आपकी आती है अग्निवीर के तहत। किसकी आती है, अग्निवीर, जो कि अपनी 4 साल वाली पॉलिसी बनाई गई है, और कुछ परसेंटेज आएंगे वापस और कुछ लोग को परमानेंट करेंगे। ये आपकी परमानेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये डिफेंस मिनिस्ट्री वाली होती है, ये होम मिनिस्ट्री की होती है। ओके, तो ये आपको फर्क देखने को मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सभी लोग कि सब्जेक्ट में क्या क्या फर्क होता है, यानी पढ़ना क्या क्या है।
सभी एग्जामिनेशन में। एयरफोर्स की बात करेंगे तो यहां पे भी आपको, एयरफोर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी आपको कितने मिलते हैं, 2 वैकेंसी मिलती है। नेवी की बात करेंगे यहां भी 2 आपको मिलता है और आईसीजी में भी 2 मिलता है। अब आइए बात करते हैं एयरफोर्स में। एक होता है साइंस ग्रुप जिसको आप लोग एक्स ग्रुप जानते हैं, और एक होता है वाई ग्रुप जिसको नॉन साइंस होता है। ओके, और साथ ही साथ इसी के पैटर्न पे आपका नेवी का एसएसआर होता है, ये टेक्निकल होता है, ये नॉन टेक्निकल। यहां पे ये टेक्निकल होता है, ये नॉन टेक्निकल होता है। ओके, सिलेबस देखते हैं। तो जो एयरफोर्स है आपका, यहाँ पे मैथ टेक्निकल 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 और फिजिक्स टेक्निकल 25, यानी 12th वाला सब्जेक्ट आता है। जो वाई वाला है ये आपका 10th पासिंग है, तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आपके सेम टू सेम यही वाले रहते हैं, और 30 क्वेश्चन रागा। रागा मतलब रीजनिंग, अरिथमेटिक, मैथ और जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। ओके, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। बात करेंगे नेवी में तो आपका सेम टू सेम एयरफोर्स जैसा मैथ होता है, सेम टू सेम इंग्लिश होता है और सेम टू सेम फिजिक्स। यहां साइंस लिखा है तो एक्चुअली फिजिक्स आपका 18 से 19 क्वेश्चन होता है, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप मेजर अभी भी फिजिक्स है तो फिजिक्स ही आप मानिए इसको। और एक एक्स्ट्रा आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये हमारा टेक्निकल पोस्ट है और यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट ये है। अब आते बात एमआर की बात करते हैं, जो 10वीं पास के लिए होता है नॉन टेक्निकल मैथ, तो ये आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है, साइंस का 13 और जीके का 25। ओके, अब आइए बात करते हैं आईसीजी में। तो आईसीजी का जो जीडी है ये हमारा टेक्निकल पोस्ट है। जैसे आप मैथ एयरफोर्स में जानते हैं ना साइंस ग्रुप, वैसे यहाँ जीडी होता है। नेवी में एसएसआर, एयरफोर्स में साइंस, एक्स ग्रुप जिसको बोलते हैं, और कोस्ट गार्ड में जीडी। अब जो जीडी का सिलेबस है बेटा ये बहुत ही ज्यादा लेंथी है। जीडी वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये पूरा डीबी वाला पढ़ेंगे, यानी ये तो पढ़ना ही है, और साथ में 25 टेक्निकल और 25 फिजिक्स। यानी कि जो आप एयरफोर्स में फिजिक्स मैथ पढ़े थे ना, यही आपका सेम टू सेम 25-25 क्वेश्चन आना है। ठीक है, लेवल और हल्का सा कम होता है, लेकिन साथ ही साथ डीबी पढ़ना है। अब डीबी में 15 क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ने, जो कि आप एयरफोर्स में पढ़ रहे थे, नेवी में पढ़ रहे थे, तो ये सेम टू सेम हो गया। अब एक्स्ट्रा आपको एरिथमेटिक मैथ भी पढ़ना होता है, जीडी वालों की बता रहा हूं मैं। साइंस भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके। यानी अगर मैं कोस्ट गार्ड जीडी के बारे में बताऊं, ग्रुप जनरल ड्यूटी वाले के बारे में बताऊं, तो आप लोगों को एक्चुअली नेवी, एसएसआर और एमआर का सिलेबस मिला के पढ़ना होता है। नेवी, एसएसआर और एमआर का सिलेबस मिला के पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर पड़ता है। और लेंदी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम है और आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इसका रिटन ही सबसे बड़ा पहाड़ हो जाता है। लेंदी इतना बड़ा सिलेबस होता है। ओके, आगे बात करेंगे डीवी, यानी जो 10वीं पास वाले बच्चे होते हैं कोस्ट गार्ड में, आपको ये सभी पढ़ने होते हैं। आपके लिए भी थोड़ा सा भी ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेंदी तो है भैया। मैथ एरिथमेटिक 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 15, साइंस 10, रीजनिंग 10 और जीके 5। तो ये रहा आपका सिलेबस वाइज कह दीजिए डिफरेंस सभी एग्जामिनेशन में। आप सभी लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत ही काम आएगा जब इनके फॉर्म्स भरेंगे आप, या जब सोचने बैठेंगे कि भैया हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात ये करते हैं कि कौन सा एग्जाम आपके लिए बेहतर हो सकता है कि नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस हमने देख लिया, हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, सैलरी लगभग आपकी बराबर है, सैलरी में आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आइए थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो अभी हमने बात किया बेटा कि एयरफोर्स का सिलेबस के हिसाब से, रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो सिलेबस कम है बाकी के मुकाबले, लेंथी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लेवल बढ़िया होता है। तो इसका एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है, थोड़ा सा बढ़िया है, और साथ ही साथ सिलेबस क्या लेंथी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक इंटरव्यू है। जब हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो एयरफोर्स बहुत ज्यादा निकालता है इन लोगों के मुकाबले, दोनों को जोड़ा जाएगा तो भी ज्यादा ही निकल जाएगा। तो आपका एयरफोर्स की वैकेंसी ज्यादा होती है। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा क्राउड भी यहाँ पे देखने को मिलता है, लेवल आपका अच्छा होता है, इजी नहीं बोल सकते, और इंटरव्यू होता है लेकिन लेंथी नहीं होता, यानी सिलेबस आपका बहुत छोटा सा होता है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना होता आपको। जब हम बात करते हैं नेवी का तो यहाँ पे लेवल, अब जाहिर सी बात है 2 एग्जाम ये लेते हैं, रिटन, इंटरव्यू नहीं, लेकिन रिटन एग्जाम 2 लेते हैं, तो इनका दोनों लेवल देखने को मिलता है। तो जो लेवल होता है, लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू इजी होता है, यानी कि जब आपका पहला एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा,
उसमें लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और वहां पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। जब एयरफोर्स की बात करेंगे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। नेवी में 2 एग्जाम है, ऑनलाइन वाले में निगेटिव मार्किंग होती है बेटा, ऑफलाइन वाले में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती, ये नहीं होती है। ऑफलाइन वाला पेपर बहुत इजी आता है, कोई भी जरूरत नहीं ज्यादा परेशान होने की। जो मेहनत होता है ऑनलाइन वाले में होता है, ऑफलाइन अपने आप निकल जाता है, ओके। और ज्यादातर बच्चों को वो ले भी लेते हैं क्योंकि एब्सेंटीज भी बहुत रहता है, तो जितने बच्चे को बुलाते हैं लगभग ज्यादातर का हो ही जाता है। हर चौथा बच्चा या तीसरा बच्चा बोल दीजिए हो ही जाता है वहां पे ना। अब देखिए आईसीजी की बात करेंगे तो इनका लेवल एग्जाम का जो है क्वेश्चन लेवल पूछने का वो इजी होता है। इसको मॉडरेट या इजी बोलिए, टफ तो किसी हालत में, लेंदी भी किसी हालत में नहीं होता, तो इसको इजी ही रखिए। लेकिन ये मॉडरेट तब बन जाता है क्योंकि इसका सिलेबस क्या है, बहुत ही ज्यादा लेंदी है। आपको पता है नेवी एसएसआर एमआर मिला के पढ़ेंगे तब जीडी की तैयारी होगी, टेक्निकल पोस्ट की। टेक्निकल के लिए भी नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, तो इसका सिलेबस लेंदी है। यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती और कोई भी यहां पे इंटरव्यू नहीं है। अब इन सभी चीजों को देखा जाए तो आपके लिए, और जाहिर सी बात है परमानेंट है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वैकेंसी की बात करें तो ये कम होती है इन लोगों के मुकाबले। सबसे ज्यादा एयरफोर्स, फिर नेवी, फिर आईसीजी, ओके, ऐसे होते हैं। तो अगर हम बात करें इनके कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट मजबूत है, यानी कि आप लिखने में पढ़ने में तेज है, मेहनत कर सकते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, यानी इंटरव्यू वगैरह नहीं फेस करना चाहते, तो आप आईसीजी को ऑप्शन रख सकते हैं अपने लिए, पहला ऑप्शन, ओके। और नेवी को रख सकते हैं क्योंकि गांव वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश वीक होता है या जीडी में निकलने की, इंटरव्यू में निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं लैंग्वेज की वजह से, ओके। तो वहां पे थोड़ा सा इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं कि नहीं सर हम कर लेंगे, ठीक है, हम रिटन निकालने के बाद हम सीख लेंगे बोलना, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू फेस कर लेंगे, तो आपके लिए एयरफोर्स से बेहतर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। और आपकी एज में इससे बेहतर कोई एग्जाम भी नहीं इंडिया में। पहले जब ये परमानेंट हुआ करता तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, खासकर ये जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के भी बहुत लोग, जिस भी बच्चा कभी भी सुनता था एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का नाम, वो सभी बच्चे फॉर्म भरते थे। लेकिन अग्निवीर की वजह से थोड़ा सा बच्चे कम हुए, लेकिन फिर वापस से वही क्राउड वापस से आ रहा है। जो पहले क्रेज हुआ था बीच में कम हुआ था, जाहिर सी बात है निगेटिविटी थोड़ी सी आई थी, बच्चों तैयारी कर रहे थे, अचानक से चेंज हुआ, किसी को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन वापस से जो एनर्जी थी पहले वापस से आ रही है। तो आप सभी के लिए एयरफोर्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास नेवी और आईसीजी। अब मान लीजिए आप ऐसे कैटेगरी में कि सर हम बहुत सिलेबस नहीं पढ़ सकते और ना ही इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपके लिए नेवी से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो ये रहा आपके सामने, मेरे हिसाब से ये रहा डिफरेंसेस। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए जाते हैं ये होते हैं आपके बेसिकली, ओके। अब इस पे आपको बता दें कि एयरफोर्स का आपका एग्जाम चल रहा है। अगला एग्जाम जो आपका मई में है, ठीक है, आपका एयरफोर्स का एग्जाम बेटा मई में है। इसकी नेवी की एग्जाम की बात करें फरवरी के फर्स्ट वीक में है, और आईसीजी की बात करें मार्च में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, फरवरी में नेवी, मार्च में आईसीजी। आप अप्रैल गैप करिए, मई में फिर एयरफोर्स आ रहा है, फिर नेवी, फिर आईसीजी। तो आपके हर 1-2 महीने के गैप पे एग्जामिनेशन लगातार आ रही है, वैकेंसीज आ रही हैं, और सिलेबस ज्यादा फर्क नहीं है। आपको किसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी में कम पढ़ना है, और इतना मेहनत हमें करना पड़ेगा, और हम लोग हैं इस साथ मेहनत कराने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम की रही होगी। आप सभी लोग अब चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन पकड़ना है और किसके लिए कितनी मेहनत करनी है, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए काम का लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, खासकर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और साथ ही साथ अगर आपका कोई ओपिनियन है कि सर इसमें ये ऐसा होना चाहिए या ये चीज होता है, इसमें ये चीज नहीं होता है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। आपके ओपिनियन के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए हम लोग कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और उसको ओपन करके रखते हैं, ओके। तो आप सभी का स्वागत है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।